उड़ान भरने वालों के लिए आसमान तक छोटा लगता है और डरने वालों के लिए आसान भी मुश्किल लगता है। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 21 जुलाई दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तो मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए जो है गंबूसिया मछली का इस्तेमाल जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जो है मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन हाल ही में दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा, जहाँ की कैपिटल जो है वो सियोल है और जो प्रधानमंत्री हैं हान डक सू हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। और उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है और जो शासक हैं किम जोंग हैं। कौन है? शासक जो है वो किम जोंग हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर जो है वो जापान देश रहा है। कौन सा देश? जापान देश रहा है, जहाँ की कैपिटल जो है टोक्यो है और प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। ठीक, और दूसरे स्थान पर सिंगापुर, जिसका कैपिटल जो है सिंगापुर शहर है। ठीक है, और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। तो जो है दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर जर्मनी, और भारत जो है वो 80वें स्थान पर है। इसके पहले जो है भारत 85वें स्थान पर था और अब की बार जो है वो 80वें स्थान पर आ गया है। कौन? भारत देश। ठीक है, और अंतिम लास्ट में यानी कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर है कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहला पुरस्कार किसने जीता है। तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में जो है पहला पुरस्कार वह SJVN लिमिटेड ने जीता है। किसने? SJVN लिमिटेड ने। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जो है वो पावर ग्रिड रहा है और तीसरे स्थान पर PFC रहा है। ठीक, तो SJVN जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो SJVN लिमिटेड को जो है ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। SJVN के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है वो NL शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल से जो है पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक, चलिए इसमें हम बात करते हैं पावर ग्रिड की, तो जिसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसके MD और CEO जो हैं वो के श्रीकांत हैं। किसके? तो पावर ग्रिड के। ठीक, और बात करते हैं PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना जुलाई 1986 को हुई थी और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और MD और CEO जो है वो रविंद्र सिंह ढिल्लोन हैं। कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लोन जो है वो PFC के जो है MD और CEO हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि चाचिन चराई महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। तो चाचिन चराई महोत्सव हाल ही में जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों ने 14 से 15 जुलाई को चाचिन चराई उत्सव मनाया। चाचिन में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में तवांग क्षेत्र के सभी चरवाहों ने उत्साहपूर्वक जो है इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 चरवाहों और याकों के उनके झुंड ने भाग लिया, जिनकी संख्या 400 से अधिक थी। ठीक है, तो जो चाचिन चराई उत्सव है किस राज्य ने मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने मनाया, जिसकी कैपिटल जो है ईटानगर है। ठीक, और जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं और राज्यपाल KT पटनायक हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की G20 के तहत वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार रोम इटली के बाहर कहाँ आयोजित हुआ। तो G20 के तहत वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार रोम इटली के बाहर जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा जो है किया गया। ठीक है, तो जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है वो मनसुख मंडाविया हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि स्वच्छ
जल नवाचारों के लिए इटली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो स्वच्छ जल नवाचारों के लिए इटली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से प्रोफेसर टी प्रदीप को, किसको? प्रोफेसर टी प्रदीप को जो है सम्मानित किया जाएगा, जो कि IIT मद्रास में, ठीक है कौन? प्रोफेसर टी प्रदीप। इन्होंने ये पानी से जहरीले प्रदूषकों को हटाने के लिए टिकाऊ और सस्ती नैनो स्केल सामग्री की खोज की थी। किसने? तो प्रोफेसर टी प्रदीप ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत ने किस देश के मेट्रो वागोन मैस कंपनी के साथ 120 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण, आपूर्ति और रखरखाव के लिए जो है 6.5 अरब डॉलर का जो है समझौता किया है? तो भारत ने रूस देश के मेट्रो वागोन मैस कंपनी के साथ 120 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण, आपूर्ति और रखरखाव के लिए 6.5 अरब डॉलर का समझौता किया है। किसने? तो भारत ने। किससे? तो रूस से। ठीक है, जहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक, मॉस्को जो है वो कैपिटल है कहाँ की? रूस की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भी रूस ही है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो भारत देश है। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नई दिल्ली में रायसीना हिल में प्रस्तावित नए राष्ट्रीय संग्रहालय के डिजाइन और योजना में मदद के लिए किस देश के लवर संग्रहालय के साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने नई दिल्ली में रायसीना हिल में प्रस्तावित नए राष्ट्रीय संग्रहालय के डिजाइन और योजना में मदद के लिए फ्रांस देश के, ठीक है, किस देश के? फ्रांस देश के लवर संग्रहालय के साथ समझौता किया है। ठीक, तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है, और जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर है कि US इंडिया SME काउंसिल द्वारा ग्लोबल इनक्रेडिबल इंक लीडरशिप अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो US इंडिया SME काउंसिल द्वारा ग्लोबल इनक्रेडिबल इंक लीडरशिप अवार्ड 2023 से जो है वो जी किशन रेड्डी को सम्मानित किया गया है। किसको? जी किशन रेड्डी को, जो कि केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस ब्रांड नामक जो है सब्सिडी वाले चना दाल की जो है बिक्री शुरू की है? तो उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर जो है दालें उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है भारत दाल, ठीक है, भारत दाल नामक जो है ब्रांड सब्सिडी वाले चना दाल की बिक्री शुरू की है। किसने? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड आउट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड आउट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक जो है TN सेशन है। कौन है? TN सेशन ने जो है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड आउट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर किस कंपनी ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2023 जीता है? तो NTPC ने। किसने? NTPC कंपनी ने जो है ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2023 जीता है। किसने? NTPC ने। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो प्रमुख हैं, ठीक है, यानी चेयरमैन और MD के रूप में गुरदीप सिंह हैं वर्तमान में। किसके? तो NTPC के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर किस राज्य सरकार ने अरविंद कुमार को UPERC का प्रमुख नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अरविंद कुमार को UPERC का प्रमुख नियुक्त किया है। किसने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो UPERC का फुल फॉर्म जो होता है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार और UNFPA द्वारा जो है यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर किशोरों के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार और UNFPA द्वारा जो है यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर जो है किशोरों के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हैं, और राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। तो UNFPA का जो मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड होता है। ठीक, जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, और जो इसकी स्थापना है वो 1969 को हुई थी, और जो इसके प्रमुख है नटालिया खानिम है। कौन है? नटालिया खानिम जो है प्रमुख है किसके? UNFPA के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात की तैयारी सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो
जो है तमिलनाडु राज्य ने, किसने, तमिलनाडु राज्य ने जो है नीति आयोग के निर्यात की तैयारी सूचकांक 2022 में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। किसने, तो तमिलनाडु राज्य ने। ठीक, नीति आयोग जिसके अध्यक्ष जो होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो सुमन बेरी हैं। ठीक है, जिस नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उसके पहले जो है नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि G20 रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। तो G20 रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की ट्री एंड सर्पेट अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है। तो ट्री एंड सर्पेट अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया नामक पुस्तक हाल ही में जॉन गाई के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जॉन गाई के द्वारा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कि बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बैडमिंटन में जो है सात्विक साईराज रेड्डी ने, किसने, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने जो है पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने चल रहे कोरिया ओपन 2023 में बैडमिंटन में एक पुरुष खिलाड़ी द्वारा जो है सबसे तेज हिट करने के लिए एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मई 2013 में जो है मलेशियाई खिलाड़ी टेन बून हेयोंग द्वारा स्थापित एक दशक लंबे रिकॉर्ड को पार करते हुए 565 किलोमीटर प्रति घंटा की आश्चर्यजनक जो है गति तक पहुंच गए, जिन्होंने पहले अपने स्मैश के साथ 493 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को दर्ज की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। भारतीय सेना द्वारा जो है कहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है। तो भारतीय सेना द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में, जहाँ के प्रशासक मनोज सिन्हा हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र में जो है सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने जो है मंगलवार को ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के दौरान 4 आतंकियों को जो है मार गिराया है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में जो है वो निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। किसको, निवृत्ति राय को। ठीक है, जो इन्वेस्ट इंडिया है यह जो है एक गैर लाभकारी एकल खिड़की सुविधा प्रदाता है, जिसे संभावित विदेशी निवेशकों और विदेशी स्थानों में निवेश करने के लिए इच्छुक भारतीय निवेशकों के लिए 2010 में स्थापित किया गया था और निवेश आकर्षित करने के लिए एक संरचित तंत्र के रूप में जो है कार्य करता है। इन्वेस्ट इंडिया मूलतः भारत में एक निवेश संवर्धन एजेंसी है। ठीक, जिसके जो है अध्यक्ष यानी कि एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है, तो निवृत्ति राय को बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो एडीबी ने जो है चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। किसने, तो एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, जिसका मुख्यालय मांडलू योंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, एडीबी का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और सदस्य देश जो है वो 68 हैं। ठीक, और इसके अध्यक्ष जो हैं मसत सुगहु असाकावा हैं। कौन है, मसत सुगहु असाकावा जो है वो एडीबी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, 23 नंबर की हरेला पर्व हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। तो हरेला पर्व जो है वो उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में जो है वो हरेला पर्व मनाया गया है, जहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के, तो उत्तराखंड के। जो हरेला पर्व होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस दिन जो है जगह जगह लोग पेड़ लगाते हैं। माना जाता है कि इस दिन एक टूटी टहनी भी मिट्टी में बो दी तो वो पनप जाएगी। हरेला के पर्व तो साल में 3 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र में, दूसरा जो है सावन में और तीसरा जो है आश्विन मास में मनाया जाता है। लेकिन सावन मास में आने वाले हरेला का जो है विशेष महत्व है, जो कि उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कि प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को जो है वो राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया जाता है। कब,
21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को राष्ट्रीय जंक फूड दिवस के रूप में वस्तुओं का एक विशाल मेन्यू समर्पित किया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिन हमें उन खाद्य पदार्थों को कम करने की अनुमति देता है जिन्हें हम आमतौर पर अपने दैनिक आहार में शामिल नहीं करते हैं। ठीक, तो यह जो है हमारा 21 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।